जय हिंद साथियों। तो हिंदी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद विमल द्विवेदी पर। तो अब हिंदी के प्रश्न होंगे सही 100% श्योरिटी के साथ, देखते हुए चलेंगे कि कोई भी हिंदी का क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आदित्य प्रकाशन की हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर शब्द ये काश ना होता, अगर ये शब्द काश ना होता तो हासिल फिर आकाश ना होता। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आगे की पढ़ाई। अगर आपका भी सपना है यूपी लेखपाल बनने का, यूपी टेट में पास होने का, यूपी पी में पास होने का, जहाँ जहाँ भी हिंदी आए उसमें पास होने का, तो आप सबों का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो उठा लीजिए कलम और कॉपी, शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो इसमें 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जैसा मैंने बता ही दिया है 11 स्वर होते हैं, बाकी के 41 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं, एक दीर्घ ध्वनि, एक प्लुत और तीसरी है ह्रस्व। 3 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिकतम व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है। तो पहले तो ब अगर बोलेंगे तो सबसे पहले तो आराम से बोलेंगे ब, तो दोनों ओष्ठ मिल जाएंगे, फिर स्पर्श होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए ओष्ठ दोनों में है, लेकिन इसमें दोनों ओष्ठ नहीं है, इसमें नहीं है। ब अगर बोलेंगे तो दोनों ओष्ठ तो हिलेंगे, तो ये कट और ऑप्शन एक कट, ए और डी थी दोनों कट हो गए। फिर बचा बी और सी, तो 2 ओष्ठ है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी है दोनों, तो स्पर्श संघर्षी तो ये भी सही, ये भी सही। फिर अल्प प्राण है, तो इसमें भी अल्प प्राण है, इसमें भी अल्प प्राण है। अब घोष है, इसमें अघोष है, तो ब तीसरे में आता है। प वर्ग में तीसरा अक्षर होता है ब, प फ ब। तो शुरुआती के 2 अक्षर तो अघोष होते हैं, जैसे कि प हो गया और फ हो गया। प फ तो अघोष होंगे, लेकिन ब जैसे नाम लेंगे तो ब हो जाएगा सघोष, यानी कि घोष। तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा सघोष, ये वाला। यहाँ से ये गड़बड़ हो जाएगा अघोष, तो ऑप्शन बी 52 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा सबको। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि निम्न में अर्धस्वर कौन कहलाता है। तो अर्धस्वर होते हैं 2। कितने होते हैं अर्धस्वर? अर्धस्वर होते हैं 2, एक होता है या और एक होता है वा, ठीक। ई और आ के मिलकर बनता है या, और उ और आ को मिलकर बनता है वा, उआ और या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, या। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, देखिए यहाँ से कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन कितनी बार हम आपको पढ़ा चुके हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं। तो पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। तो महाप्राण हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण। इसमें दूसरा चौथा कौन कौन सा है देख लीजिए, दूसरा और चौथा है ऑप्शन सी, ठीक है। इसका हो जाएगा पहला दूसरा, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, कट। दूसरा अल्प प्राण महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, कट। पहला तो अल्प प्राण है लेकिन चौथा महाप्राण, कट। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। पहले ध्वनि निकलती है, फिर बनते हैं शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य, फिर पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन व्यंजन अल्प प्राण है। पूरा अभी विश्लेषण ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण, ठीक है। तो कौन सा अल्प प्राण है पहला, ये कौन सा हो, क ख, का वर्ग का दूसरा अक्षर महाप्राण, ठीक। फिर ता वर्ग का दूसरा अक्षर महाप्राण, पा वर्ग का दूसरा अक्षर महाप्राण, चा वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण। इसका ऑप्शन सी राइट। इसमें आपको पूरा विश्लेषण देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यह हो गया। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं वर्ग में आपको बता दूं, तो का, च, ट और त, पा,
ये 5 वर्ग जो हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनके पांचों में कोई भी आए वो स्पर्श व्यंजन होगा। या और वाह 2 अक्षर अगर हम देखें तो या और वाह ये होते हैं अर्धस्वर, और अगर या र ला वा चारों मिला दें तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या कह रहा है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हैं का और खा। ये का वर्ग वाली सारी जो होती हैं ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। चा वर्ग में ये तालव्य होती हैं, चा वर्ग। ठीक है, या रा ये तो अंतस्थ व्यंजन है। टा ठा डा ढा अड़ा ये होते हैं मूर्धा के। तो इसका ऑप्शन ए मार के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला आप बताइए किसे कहेंगे? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर देखिए का के बाद अगर हम पा लिख दें तो क्या वर्णमाला है? ये नहीं है, इसलिए वर्णों के समूह संकलन को तो कह ही नहीं सकते। शब्द समूह यानी कि जैसे कि राम लिख दिया तो शब्द समूह हो गया, तो ये क्या वर्णमाला है? बिल्कुल नहीं है। शब्द गणना को जैसे कि का पा ना चा ता ये क्या है? ये वर्णमाला नहीं है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि हिंदी की साध्वनि कौन सी है? हिंदी की साध्वनि है तालव्य। अगर इस वाले सा की बात करें तो ये हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, और ये दंत से मिला के बनता है वर्ष, तो वर्ष हो जाएगा ये वाला सा, और पा वर्ग पूरा हो जाएगा ओष्ठ से। चारों ऑप्शन डिस्कस करते हुए चलेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर है 61, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? पा वर्ग पूरा ओष्ठ वर्ग में आता है। ठीक, तो माँ हो गया, बा हो गया, ये होगा ओष्ठ। और ऊ जो होता है ऊ जब बोलेंगे तो ओंठ दोनों चिपक जाएंगे ऊ। बाकी आ हो गया, आ तो कंठ से निकलती है आवाज़ आ डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण, फिर एक छोड़ के फिर अल्प प्राण, फिर एक छोड़ के फिर एक अल्प प्राण। तो का खा ये सीरियल से हो गए कट। च छ ज झ इया ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करें तो ता था सीरियल से हो गए कट। टा ठा ये भी सीरियल से हो गए कट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी को मार्क करके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। आकाश का मतलब वर्ण नहीं होता है। वर्ण से अक्षर भी होता है, कौन से वर्ण का है अक्षर? तो रंग माने भी वर्ण होता है और जाति भी होता है, किस वर्ण से हैं आप, तो ये भी वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से सही ऑप्शन आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो अघोष अघोष, फिर है सघोष सघोष सघोष। शुरुआती 2 अघोष हैं और पिछले 3 सघोष हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहले तो ये ऑप्शन देखिए, ये तो मान लो थोड़ा टफ से हैं, लेकिन ये ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए। ता है तो ता तो शुरुआती में आ गया, तो ये हो गया अघोष, तो यही मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमको क्या है, हमको तो केवल ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है बताइए? तो इसका उत्तर होता है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद जो ध्वनि आए वही है अनुस्वार। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तो सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है, ऋण स्वर किस में नहीं? तो री से रिवाज होता है, इसमें क्लियर, इसमें ऋण नहीं है। कृपा, तो इसमें नीचे, जिसमें नीचे वाला लगता है ये वाला, यही है ऋण। तो कृपा है, दृष्टि है, कृष्णा है, देख के पता लग रहा है, इसमें ऋण है। क्वेश्चन नंबर है 67, अगला क्वेश्चन नंबर। से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण यानी कि ता वर्ग जो पूरा होता है वो दंतव्य होता है। बाकी या है, या वा मिलाएंगे तो अर्धस्वर होगा, अगर या रा लावा मिलाएंगे तो ये अंतस्थ होगा। चा वर्ग तालव्य होगा, ये तो आप सब पता है आप सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 68, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा कंठ में आएगा क्योंकि ये का वर्ग का हिस्सा है, तो का वर्ग में कंठ का हिस्सा मामला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ देखिए मूर्धा कौन सा होगा? तो मूर्धा होगा टाठा डाढ़ा अड़ा। तालु कौन सा होगा? चाचा झाझा इया, और ये गोल वाला शा भी। ठीक, दंत में कौन सा होगा? तथा दधा ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? सबसे बड़ा, अगर इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश डिक्शनरी में तो बता सकते हैं आप, लेकिन
हिंदी डिक्शनरी में ये बड़ा डाउटफुल हो जाएगा। तो हिंदी डिक्शनरी में सबसे पहले तो अन की बिंदी वाले जो होते हैं वो गिने जाते हैं। तो संतान इसमें सबसे पहले आएगा नंबर 1 पर संतान, तो ये 2 ऑप्शन कट। फिर सकल, सचल, सक्षम, तो संतान के बाद आएगा स का। सीरियल से देख लीजिए, अब सा अगर काट दें इसमें सब में से, सा कट गया तो कौन सा बचा, ये बचा का, च और क्ष, तो का नंबर 1 पे आएगा। तो इसमें का नंबर 1 पे दोनों में है। फिर सक्ष, अब देख लीजिए मैंने ये बताया था क्ष कैसे बनता है। क्ष जानते हैं आप लोग, पहले इसको जोड़ेंगे आधा का और फिर गोल वाला श, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्ष, तो सक्षम हो जाएगा इसमें तीसरे नंबर पर। और आखिरी में च आएगा तो सचल हो जाएगा। तो इसलिए 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ से इसको देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो पहला है अल्प प्राण, फिर है महाप्राण, फिर है अल्प प्राण, फिर है महाप्राण, फिर है अल्प प्राण। तो महाप्राण वर्ण था है पहला, ये होगा तो ये अल्प प्राण है, ये होगा ये भी अल्प प्राण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का डी ए, 70 का ए ऑप्शन सही मार्क करके चलेंगे। तो आखिरी में यही लाइन के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जीवन में अगर काश न होता, जीवन में अगर काश न होता, कैसा काश, काश ये पेपर निकल जाता, काश वो पेपर निकल जाता। तो जीवन में अगर काश न होता तो हासिल ये आकाश न होता। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।